माता के समान इस दुनिया में कोई छाया नहीं है। खूब सेवा करे, खूब पूजा करे, खूब पाठ करे, खूब जप तप यज्ञ करे, लेकिन मां की सेवा जो नर नारी नहीं करे, उनके लिए तो किसी जगह का दरवाजा खुला नहीं है धर्म का। माता के समान कोई छाया नहीं, माता के समान कोई आश्रय नहीं, माता के समान कोई सुरक्षा नहीं, और माता के समान इस विश्व में कोई जीवनदाता नहीं। मां अपने बच्चे के लिए आग में भी कूद जाती है। बड़े से बड़ा संघर्ष हो तो भी मां अपनी संतान को सीने से लगा के रखती है। कई बार देखा है हमने माताओं को, बस में सफर कर रही होती है, अचानक खिड़की से धूप आती है तो माता अपना आंचल ऐसे टेढ़ा करके बच्चे के ऊपर ढक देती है। यही बात कहीं न कहीं भगवान व्यास जी ने देखी और लिखा कि नास्ति मात्र समम छाया, मां के समान कोई छाया नहीं है, कोई छाया नहीं। मां अपने आप में एक घर है, घर। जन्म देने वाली माता अपने घर के समान है। वो सब कुछ बच्चे का अपने साथ रखती है, अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है, उसी का नाम है मां। इतनी महिमा हमारे धर्म ग्रंथों ने मां की गाई है मेरे भाई बहनों। यो हा मयि संगाते मृत्येत्वे पंचभौतिकः अस्य मे जननी हेतु पावकस्य यथारणी। जैसे अरणी से आग बनती है, यज्ञ के लिए अग्नि माचिस से नहीं पैदा की जाती। यज्ञ करना हो तो अरणी मंथन होता है। अरणी मंथन से पवित्र अग्नि पैदा होती है। उसी प्रकार मां की पंचभौतिक देह से भी मनुष्य को यह पंचभौतिक शरीर प्राप्त होता है। अगर मां नहीं होती तो मेरे भाइयों और बहनों ये शरीर नहीं होता, ये शरीर नहीं होता। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में 47वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरः पितरः तस्मात् सर्वयत्नेन पूजये। मनुष्य के लिए उसकी मां सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ। पिता सभी देवताओं के समान पूजनीय है। इसलिए संतान का कर्तव्य है कि वह जन्म देने वाले माता पिता की आदर पूर्वक सेवा करे। आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा, महाराज गाय की कथा सुनने आए, आप तो मां मां कर रहे हो। अरे जिसने मां की सेवा नहीं की वो गाय की सेवा क्या खाक करेगा? बिना मां की सेवा के कोई गाय की बात करता है, इसका मतलब वो नकली है, ढोंगी है, पाखंडी है, दिखावा कर रहा है। इसीलिए तो 9 माताओं की वंदना का विधान पहले ही गौ कृपा कथा में रखा है कि पहले इन 9 माताओं को समझ लो, तभी तुम गौ कथा का लाभ प्राप्त कर पाओगे।